नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ। एसएससी जीडी एग्जाम डिले क्यों हो रहा है और एग्जाम कब तक हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, और अभी चूंकि एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और जो हमने पढ़ा है पहले वो हमारा कंटिन्यू रह सके। तो सारी चीजों पे बात करेंगे डिटेल में। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा, ये बड़ा ही प्यारा सा सेशन है, आपको जरूर देखना चाहिए। एसएससी जीडी एग्जाम कब तक हो सकता है और क्यों डिले हो रहा है और शेष दिन की नई रणनीति क्या होनी चाहिए, परीक्षा स्थान और शेष दिनों की रणनीति, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मिशन अप्रभावित है, केवल समय सीमा बदली है, बाकी कुछ नहीं है। केवल जो आपका मिशन था, चूंकि फरवरी में ही आपका पेपर हो जाना था, फरवरी मार्च में, अब एक 1.5-2 महीने बढ़ गया है। तो आपके पास मौका है और आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये एग्जाम क्यों बढ़ा है, क्या चीजें और कब तक जो है आपकी डेट आ सकती है, या इस सारी चीजों पे बात करेंगे। तो पुरानी तिथि आपकी 23 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये अप्रैल अंत में, मतलब अंत अप्रैल में करा लें, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ये जो पेपर कराएंगे, चूंकि बताया है ना कि एसएससी ने बताया कि हम 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन और 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। तो अभी चल रहा है एसएससी, अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चलेगा और सीजीएल का जैसे एग्जाम के बाद ही आपका मुझे लगता है जीडी का एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि अभी तो आज कौन सी, आज अगर आप देख रहे हैं न्यूज यहाँ पे, तो आज 28 मार्च हो गई है। अब देखिए, अप्रैल के अंत या मई में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। मार्च के अंत तक अपेक्षित थी कि तिथि हो सकता है 1-2 दिन में आपको तिथि दे दे। आज 28 है, 29, 30, 31, 3-4 दिन बचे हैं आपके पास, 3 दिन बचे हैं। हो सकता है डेट दे दे, बड़ा मुश्किल लग रहा है। मार्च में वो अप्रैल में आपका डेट में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है डिले होने के, आपको लगभग पता चल गया होगा। इसके रीजन क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि परीक्षा का नया टाइम टेबल कैलेंडर पर नजर आपको बनाए रखनी है। 23 फरवरी आपका प्रस्तावित था, जो कि रद्द हो गई है। मार्च का अंत बता रहे हैं कि 2026 तक आना था, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। आज 28 हो गई, मार्च का अंत ही चल रहा है। अप्रैल अंत या फिर मई 2026 नई संभावित तिथि हो सकती है। तो ये अभी जो टारगेट आपको बना करके चलना है कि हो सकता है इसमें आपका पेपर हो जाए अप्रैल अंत या मई में आपका एग्जाम होगा। तो 1 महीना आपका लगभग एग्जाम कराएगा, तो 1 महीना कराएगा तो मई जून तक भी जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, नई तिथियां अचानक घोषित की जा सकती हैं। और हाँ, जो तिथि आएगी, जो डेट आएगी, वो कभी भी अचानक आएगी और 20 दिन आपको मिलेगा कि भैया आप 20 दिन बचे हैं आपके पास और आपका पेपर होगा, ठीक है। तो एकदम आपको एक्टिव रहना है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिथिल मूड में जा चुके हैं, वो उस मूड में आपको नहीं जाना है। आपको एक्टिव रहना है, एग्रेसिव रहना है, जैसे आप अभी तक थे, जैसे आप 23 मार्च से पहले थे, 23 मार्च के लिए थे, ठीक है। क्या रीजन है कि क्यों मतलब क्या कारण है कि जो आपका एग्जाम है वो डिले हुआ है। तो सबसे पहला कारण है कि नई एजेंसी, नई परीक्षा एजेंसी, मतलब नए वेंडर की खोज। ऐसा कहा जा रहा था कि नई परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई है नहीं पता है, ठीक है। दूसरा, अभी एसएससी ने बताया भी था कि टेक्निकल मुद्दा है, थोड़ा प्रशासनिक मुद्दा है। प्रशासनिक मुद्दा यह है, टेक्निकल मुद्दा यह है कि भाई पेपर जो है नए तरीके से हो रहे हैं, उस तरीके से कराने के लिए थोड़ा यहाँ पे प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है कि और कितना टेक्निकल तरीके से हम पेपर करा सकते हैं ताकि कोई दुविधा पेपर में ना आए, ठीक है। तो ये जो समय है आपका, ये बर्बादी वाला समय नहीं है। एक ऐसा निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा बफर टाइम आपको मिला है, आप इसको कह सकते हो। तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करना है। हालांकि कई सारी समस्याएं चल रही हैं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे जिले हैं जिसमें गैस की प्रॉब्लम है, बच्चे वापस जो है रिटर्न होकर के घर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको लगे रहना है, बढ़िया से पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंपेयर करना है आपको, एक कमजोर विद्यार्थी क्या करता है और जो टॉपर है वो क्या करता है। और इसको, चूंकि ये रणनीति मैं लेकर के आया हूं, रणनीति भी लेकर के आया हूं कि एग्जाम मैंने आपको बताया अंत अप्रैल में होना है या फिर मई में आपका एग्जाम होना है, या फिर हो सकता है लास्ट मई में जाए और जून तक एग्जाम चले, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो ये आपको टारगेट बना के रखना है कि अभी अगर 2 महीने एग्जाम नहीं होता तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये देखिएगा। आम छात्र जो है, कमजोर छात्र, वो क्या करता है, अब आराम का समय मिल गया, चलो आराम करते हैं। लेकिन यहीं पे टॉपर की रणनीति क्या होती है कि मुझे अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए 60 दिन का गोल्डन बफर मिल गया है, या हम कहते हैं यहाँ पे 30 दिन का गोल्डन बफर मिल गया है। तो 30 दिन में हमको अपनी कमजोरियां दूर कर दी, ठीक है। उसके बाद जब नई डेट आएगी तब फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, 20 दिन का समय मिलेगा मुश्किल से।
अब ये टॉपर क्या कह रहा है, मैं उन कठिन टॉपिक को कवर करूंगा जिन्हें समय की कमी के कारण छोड़ दिया था। मान लो मैथ्स में आप लोग कई सारी चीजें छोड़ देते हो कि यार ये नहीं आ रहा है, हिंदी में आपने कुछ व्याकरण वाले टॉपिक छोड़ दिए कि यार ये नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, जीएस में आपने कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब वो समय है आपके पास, उसको कवर कर लो। तैयारी का मोमेंट टूट गया है, ये आम छात्र कह रहा है, लेकिन टॉपर क्या कहता है, मैं हर दिन मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा, हर दिन विनय भैया की क्लास करूंगा और हर दिन जो है एक टॉपिक आपके कोर्स से पढ़ूंगा, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर टेस्ट मारूंगा, अब चाहे जो भी हो जाए 20 में से 20 हर सब्जेक्ट में लाने का प्रयास करूंगा, ये टॉपर कहता है। लेकिन वहीं पे आम छात्र है वो ऐसा नहीं कहता है। तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ये वाली रणनीति फॉलो करनी है। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो रणनीति है उसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो शेष दिनों की नई मास्टर रणनीति तीन मुख्य क्या स्तंभ है। सबसे पहला सघन रिवीजन, जो आपने पढ़ा है केवल दोबारा पढ़ना ही नहीं बल्कि हाई वेटेज और कमजोर टॉपिक पर सीधा प्रहार करना है। मतलब जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसको अच्छे से कवर करना है, और जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, जो चीजें छोड़ी हैं आपने, उनको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आओगे, उसके बाद देखोगे यहाँ पे मॉक टेस्ट, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, लगातार टेस्ट देना है। और उसका हाँ सबसे बड़ी बात हम क्या है, टेस्ट तो हम दे देते हैं लेकिन हम उसका एनालिसिस नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों के अभी नंबर कम आ रहे हैं, कि पहले अच्छे आ रहे थे इस समय कम आ रहे हैं, उनको क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। टेस्ट में आपको एनालिसिस करना है टेस्ट का, और एनालिसिस करने के बाद उसको बढ़िया से पढ़ना है, और उसके बाद दूसरे दिन फिर उस टेस्ट को मारना है। और जब तक उसमें 100% एक्यूरेसी ना आ जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जो अब ऐसा नहीं कि यार ये तो टेस्ट मैं दे चुका हूं, इसको मैं दोबारा क्यों दूं, नहीं। अगर आप टेस्ट दे चुके हैं और उसमें आपके नंबर कम आए हैं तो एक बार उसको एनालिसिस करिए, कमी दूर करिए, और उसको एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर उस टेस्ट को मारिए, और फिर देखिए 100% एक्यूरेसी आती है या नहीं आती। तब आपका जो एक्यूरेसी है वो और बूस्ट होगी। नई एजेंसी के लिए तैयारी करना है, बदलते पैटर्न और नए प्रकार के प्रश्नों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है। मान लो नए वेंडर, नए भाई कुछ पता नहीं है, हो सकता है नए एजेंसी से एग्जाम करा दें, तब क्या करोगे, तो आपको उस तरह से तैयार रहना है। तो बढ़िया से आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान मैंने आपको बना करके दे दिया है। उसके बाद जैसे सामान्य अध्ययन है, इसको अच्छे से कवर करो, कमजोर विषय को पकड़ो, जैसे मैथ्स रीजनिंग के उन चैप्टर को चुने जहां आपके अंक घट रहे हैं। कठिन प्रश्न, चुनिंदा कठिन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना है, जो आपको पता है कि यार ये आएंगे लेकिन ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको आप कवर करिए। यही आपकी रणनीति है, यही आपका पूरा तरीका है जो आपको एग्जाम तक ले जा सकता है, आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है, रिटन एग्जाम। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट का फीडबैक, मॉक टेस्ट दो, फ्री में भी कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और मॉक टेस्ट के लिए बड़े सारे ऑफर हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। तो उसका परीक्षण करो, मतलब एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद बढ़िया से उसको फिर से दोबारा टेस्ट मारो और अपनी कमजोरी को पहचानो यहाँ पे, ठीक है। तो नई एजेंसी मान लो यहाँ पे आ गई है, तो नई परीक्षा एजेंसी वेंडर के आने से प्रश्नों के पूछने के तरीके और भाषा में मामूली बदलाव आ सकता है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जैसे पहले आप लोग कह रहे थे यार एजुकेट ही कराएगा तो जो है क्या कुछ बदलाव होंगे, तो हमेशा थोड़े जीडी में हमेशा थोड़े ना थोड़े बदलाव हुए हैं, तो उनको देख करके चलना है, और उनको देख करके आपको क्या करना है, बढ़िया समझ करके पढ़ना है, रटना नहीं है आपको, और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। और उसके लिए आपको क्या करना है भाई, टेस्ट मारना है, बढ़िया से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना है बफर टाइम में। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसको एक बार प्लीज आप लोग देखिएगा। और हाँ, अफवाहों से आपको बचते रहना है कि जो सारी अफवाहें चलती हैं, आज एग्जाम नहीं होगा, इतने दिन बाद एग्जाम होगा, नहीं। आपको क्या करना है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा से जानते हैं, sscgovernment.in पे आपको नजर अपनी गड़ाए रहनी है। डेली आप एक बार इसको 2 बार खोल करके शाम को देख लीजिए कि यहाँ कुछ आया तो नहीं है, तो इससे अपडेट रहिएगा। वीडियो के चक्कर में अपडेट रहेंगे तो फिर आपका समय बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको फोकस करना। देरी का मतलब इनकार नहीं होता है, नई तिथियां अचानक आपकी घोषित हो सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, तो अतिरिक्त समय ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम जब डेट आ जाएगी तब फिर समय आपको नहीं मिलेगा। 20 दिन में आपका एग्जाम, आपको 20 ही दिन का 15 या 20 दिन का समय मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये करना है। आपके लिए टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर के आया है, और हाँ ये सबसे बड़ा ऑफर है, आपको पता होगा।
ठीक है, बिना किसी ऑटो पे के। आपको बता दूं ये एसएससी जीडी के सारे बैचेस हैं, जिसमें आपका दहाड़ बैच है, हमारा सबसे फेमस आगाज बैच है जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिला है। पंजाबी लैंग्वेज में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो टारगेट बैच है उसके लिए। अगर बंगाली लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो शौर्य बैच है। अगर आपको मराठी लैंग्वेज में पढ़ना है तो ये मराठी लैंग्वेज का बैचेस हैं, हिंदी सब में मैं देख रहा हूं। तो आप इसमें जाकर के अगर आप कोई एक सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। साथ में हमारा जो सुपर पास जो हमारा पास प्रो मैक्स है, पास प्रो मैक्स, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, लाइव आपके क्लासेस तो खैर ही हैं, इसमें पास प्रो मैक्स में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मतलब जो आपका पास प्रो मैक्स है जिसमें पूरे टेस्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मतलब पूरा पास प्रो मैक्स मिल जाएगा जो 600-700 रुपए का अलग से बिकता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑफर है 28 से लेकर के 31 तक का ऑफर है। आप देख रहे होंगे ये 28 से लेकर के 31 तक का ऑफर है। अब ऑफर में मैं क्या है आपको बता दूं, देखिए ये दहाड़ बैच है, आगाज बैच, ये सारे बैचेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं मात्र 429 रुपए में। मात्र 429 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और मुझे लगता है इतना आपके लिए इनफ है। 3 माह का सब्सक्रिप्शन होगा, इसके साथ इसमें आपको पास प्रो मैक्स मिलेगा। ये सारे बैचेस आपको इसी में मिल रहे होंगे, ये सारे के सारे बैचेस इसी में मिल रहे होंगे। इसमें एसएससी के सारे एग्जामिनेशन, रेलवे के सारे एग्जामिनेशन, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, बंगाल, यूपी सब मिल रहा होगा। आप चाहो तो 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जितने भी बैचेस आते जाएंगे नए वो सारे मिलते रहेंगे आपको। इसमें 429 रुपए में आप 2027 जो जीडी है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे बैचेस आपको इसमें मिलेंगे, जो नए बनेंगे वो भी मिलते जाएंगे आपको जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। 429 रुपए में 3 महीने की। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 22 सुपर पास लाइव आल प्लान है, यहां से क्लिक करना। अगर 3 महीने वाला लेना 3 महीने वाला क्लिक कर दो, 12 महीने वाला 12 महीने वाला कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, ये ओपन हो जाए बस। ये डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, ये क्लास का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, इसी में लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो 1 रुपए का ट्रायल है, ये ऑटो पे होता है, ठीक है ना। और यहाँ 1 रुपए का 2 दिन का ट्रायल भी आप ले सकते हो, ये आपका ऑटो पे है। लेकिन मतलब अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो 2 दिन बाद ऑटो पे हो जाएगा। लेकिन इससे बचना है तो आप इस पे जाइए। 429 रुपए में 3 महीना, 999 रुपए में 1 साल के लिए मिल रहा है। और हाँ, इसमें आपको एक सिलेक्शन किट भी मिलेगी। सिलेक्शन किट क्या है वो भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो 429 रुपए में जाकर के आप ले सकते हो, या 999 का 3 महीने का ले सकते हो, या 1799 का 18 महीने के लिए ले सकते हो। तो ये दोनों आपके लिए इस समय ऑफर में बढ़िया है, वरना ये 2499 का, ये आपका 699 का हो जाएगा। यहाँ अप्लाई कूपन में जाओ, विनय कूपन कोड लगा लो। देखो ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी कुछ ले रहे हो, विनय कूपन कोड जरूर लगाइएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा, अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात हो जाएगी। तो विनय कूपन कोड लगाना कतई मत भूलिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आपने इसको लगाया और यहाँ से आप परचेस कर लोगे, परचेस करोगे तो आपको एक सिलेक्शन किट मिलेगी। सिलेक्शन किट क्या है, देखो यहाँ से बड़ा आसान हो गया चलाना। जैसे ही आप करोगे इसको खुल जाएगा, ये डैशबोर्ड आ जाएगा, इसमें सारे आपके कोर्सेज सेलेक्ट करो, कोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ से कोर्सेज आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आपका पूरा प्लान आ जाएगा। यहाँ से स्टडी नोट्स, ये सिलेक्शन किट है, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, तो ये अलग से आपको स्टडी नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे अलग से, जो केवल एसएससी जीडी के। यहाँ से टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, एसएससी जीडी का आपको चूज करना है, सिर्फ एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज लगा लो। बाकी पास प्रो मैक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें जो टेस्ट मिलते हैं वो मिलेंगे। ये तो होगी एक बात, ठीक है। तो ये सिलेक्शन किट हो गई। साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको रैंक बूस्टर और ये मेरी हिंदी की बुक भी मिल जाएगी, ई बुक है ये भी आपको मिलेगी। तो इसको जाकर के ले लीजिएगा बिना किसी झिझक के। समय है, इस समय को गंवाइए नहीं। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से। यहाँ पे मैं सारी पीडीएफ आपको दे देता हूँ। जैसे ही टेलीग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा टेलीग्राम ओपन होकर के आ जाएगा। 23,023 लोग जुड़े हुए हैं। आप इसमें जाओगे तो जब पिन मैसेज में जाओगे ना, पिन मैसेज में चले जाओ या फोटो वाले सेक्शन में चले जाओ, तो पिन मैसेज में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा 9305379738। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 9305379738। ये कॉल सेंटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर कोई डाउट है हिंदी को लेकर के या कोई आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो रणनीति मैंने बताई उसको फॉलो करिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू।